आज का टॉपिक है कन्वर्जन। मेडिसिन का, काय चिकित्सा का ऐसा छोटा मोटा टॉपिक है, आता है कभी कभी नहीं आता। ठीक है। कन्वर्जन यानी नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो सीजर्स। ठीक है। या फिर ऐसे बोल देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। खैर, मिर्गी अलग चीज़ होती है, एपिलेप्सी में आता है। बट झटके आना बार बार शरीर में, झटके खा के गिर जाना, तो वो इन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि उसे सीजर्स आ रहे हैं या फिर मिर्गी का दौरा आ रहा है। बट अभी हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन्स। उसमें भी क्या होता है, जो बॉडी की जो मसल्स रहती हैं इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत तेज़ करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो पूरा शरीर रहता है वो कंपन करने लग जाता है। ठीक है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच बॉडी मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली and repeatedly, which result in controlled shaking of body। मतलब वो बॉडी का क्या हो जाना, कंपन होने लग जाता है। किस वजह से? आपको मेन वर्ड इनवॉलेंट्री याद रहना चाहिए। जो बॉडी मसल्स रहती हैं वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं फास्ट, बार बार, जिस वजह से जो बॉडी रहता है उसमें शेकिंग होने लग जाती है। अब इसके कारण दो रहते हैं, एक तो सेरेब्रल और एक्स्ट्रा सेरेब्रल। सेरेब्रल में तो एंसेफेलाइटिस हो गया, ब्रेन एक्सेस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। ठीक है। और एक्स्ट्रा सेरेब्रल में क्या हो सकता है, या फिर एक तो ग्लूकोज का लेवल बहुत फास्ट डाउन हो जाए। ठीक है। या फिर हाइपर पायरेक्सिया, या तो बहुत तेज फीवर हो उसे, या फिर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बहुत लो हो, जिस वजह से भी क्या हो सकते हैं, उसे कन्वर्जन्स आ सकते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? एक तो वो कंफ्यूज्ड रहेगा। कंफ्यूज्ड मतलब इधर की चीज़ उधर रख देगा, उधर की चीज़ कहीं और रख देगा, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है। आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ जाना, तमः प्रवेश इन अपन आयुर्वेद में जो बोलते हैं, तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। ठीक है। जो बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल है, जैसे यूरिन को रोकने की जो हमारी वॉलेंट्री क्षमता है वो उसे नहीं कंट्रोल कर पाएगा। जैसी यूरिन आएगी उसे वहीं की वहीं पास आउट कर देगा, स्टूल वहीं की वहीं पास आउट कर देगा। ठीक है। अचानक से उसका बॉडी शेक करने लगेगा। ड्वेलिंग ऑफ सलाइवा, ड्वेलिंग ऑफ सलाइवा मतलब उसके मुंह से लगातार सलाइवा बाहर निकलता रहेगा। ठीक है। कभी कभार सांसें भी रुक जाती हैं, सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, या फिर मसल स्पाज्म होता है अनकंट्रोलेबली। ठीक है। अनकंट्रोलेबली क्या होता है? मसल स्पाज्म होता है। डायग्नोसिस में हम क्या क्या करवाएंगे? एक तो ईईजी करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, या फिर सीटी स्कैन करवाएंगे। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट में हमें ये मेन तो ये दो तो हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ये इजीली बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी करते हैं। एक तो फेनेटोइन, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक होती है, मतलब एपिलेप्सी के अंदर ये दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और दूसरा देते हैं फिनोबार्बिटोन। बाकी है प्रीमिडोन हुआ, कार्बेमazepine हुआ। बाकी हमें ये दो मेडिसिन कन्वर्जेंस के लिए याद रखनी है। छोटा सा टॉपिक था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसी के हिसाब से 5 मार्क्स अकॉर्डिंग हमने नोट्स तैयार किए हैं, सफिशिएंट है। और बाकी कोई जो टॉपिक है केसी में बच रहा हो, खैर ग्लैंड्स वगैरह बच रहे, उसको मैं कवर करूँगी। बट ऐसा कुछ है कि जो समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे कवर करना हो, या फिर मुझे और इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसे और मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ इन चीज़ों को। बाकी इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।